अंदर, चाहे हिंदू रहे हो, चाहे मुस्लिम रहे हो, चाहे सिख रहे हो, चाहे ईसाई रहे हो। मुस्लिम कौम में भी मैंने ये सीखा कि जैसे ही उनके ऊपर लगा हुआ माइक चिल्लाता है ना, वो जैसे ही बोलते हैं, उनकी नमाज होती है, तो चाहे कितना ही जरूरी काम हो वो एकदम शांत हो जाते हैं। कहीं अगर भाषण चल रहा हो तो उसको बंद कर देते हैं, कोई काम कर रहा है तो शांति से बैठ जाते हैं। तो ये चीज सीखने की है और अपने बच्चों को आगे सिखाने के लिए है कि जब भी हम कहीं हों और हमारे मंदिर की घंटियां कहीं बजे तो हम जरूर 10 मिनट के लिए वहीं खड़े हो जाएं और भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाएं। सारे लोग नेता इकट्ठे होकर आईटीओ ऑफिस आम आदमी पार्टी पहुंच गए। एक एक आदमी इस गांव का था। उन्होंने कहा कि साहब मेरे भैया का टिकट नहीं होने जा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था इस बार, पिछली बार भी कहा था 2017 में, कि जो सिटिंग काउंसलर है हम उसको टिकट नहीं देंगे। कोशिश करेंगे जो सिटिंग काउंसलर है उसको टिकट ना दें और कहीं ना कहीं और युवाओं की तरफ या अच्छे लोगों की तरफ हम देखें। तो ये लोग कहीं ना कहीं सक पकाए हुए थे। इन्होंने कहा कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने अपने बड़े वाले भैया को जो डिप्टी मेयर रहे हैं उनको भेज दिया कि तुम आम आदमी पार्टी का टिकट ले लेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो अपना चौथा सर्वे कराया उसके अंदर हमने ये देखा कि यार 2 नंबर पर परवेश विधूड़ी लिख रहे हैं, 3 नंबर पर करमवीर जी लिख रहे हैं, 4 नंबर पर सुरेंद्र विधूड़ी लिख रहे हैं, 3 नंबर पर विजय चौहान लिख रहे हैं और सबसे 1 नंबर पर वीर सिंह विधूड़ी लिख रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो पार्टी के ही आदमी नहीं थे। जद्दोजहद चलती रही, उनके लोग पैरवी करने वाले, चाहे बदरपुर से राम सिंह नेताजी हों, चाहे तेखंड से सही राम पहलवान जी हों या मदन लाल जी हों, लगभग सभी लोग इकट्ठे हो गए। सबने कहा कि नहीं भाई वीर सिंह जी को टिकट दिला दिया जाए। इस जद्दोजहद के अंदर आप सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट रात को शनिवार 8:30 बजे जारी हो जाती है और उस पहली लिस्ट है, जो पहली लिस्ट है उसके अंदर उनके भैया का ब्रह्म सिंह जी का नाम आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 186 से ब्रह्म सिंह जी फिर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब इतने तो बेवकूफ नहीं है कि दोनों भाई 2 पार्टियों से लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने बोला वीर सिंह जी ने कि मेरे भाई का टिकट हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं आम आदमी से टिकट नहीं मांगा। समय है रात के 9:15 बजे, 9:20 पे फोन जाता है यहां से ब्रह्म सिंह जी का कि भाई टिकट मांग या मत मांग, खाली टिकट मांगने से मैं नहीं जीत रहा। ये टिकट में सबसे ऊपर नाम लिख रखा है आम आदमी पार्टी ने विजय चौहान, अगर ये लड़ गया चुनाव तो जमानतें जब्त होने वाली थी इस बार। उन्होंने कहा एक काम कर लो, 1.5 करोड़ रुपए की पेशकश तो पहुंच गई विधायक महोदय के पास और 2 करोड़ रुपए पहुंचा है आम आदमी पार्टी के पास कि तुम्हें टिकट नहीं देना, तुम्हें सिर्फ एक नाम काटना है, विजय चौहान ऊपर से काट दीजिए बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। किसी को भी दे दो उसके अलावा आप टिकट। कोई दिखता रहे कि भाई कैसे कार्यकर्ता दे देना, तीसरे राउंड में नहरा के भेज दे, तो इनका ऐसा कहीं ना कहीं गुरूर है इसका। टिकट कट गया, खबर हमें भी मिल गई कि हाँ भाई टिकट नहीं हुआ है, पता चल गया, जो चीजें थी वो आपके सामने आ गई। मेरा पूरा क्षेत्र रोया है उस दिन। बहुत से लोगों के घरों के अंदर रोटियां नहीं बनी। लोगों ने कहा दुख हुआ, बात टिकट की नहीं है, बात है मेहनत की, बात है शिद्दत की। एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा था, विकास की चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहा था, हर आदमी तक विकास को लेकर जाना चाह रहा था, पढ़ा लिखा था। अगर इतनी मेहनत के बावजूद भी
ये पार्टियां किसी को अगर टिकट नहीं देती हैं तो निश्चित तौर के ऊपर ये पार्टियों का इतना बड़ा फेलियर है जिसको आने वाले समय में ये बहुत बड़े स्तर के ऊपर भुगतेंगे इस चीज को। मैं दूसरी बात पे आ जाऊं, सबने मिलकर कोशिश सिर्फ ये की कि भाई इस बच्चे का निशान मिटा दो। निशान मिट जाएगा कि झाड़ू उसके निशान में नहीं होगी, तो इतना तो शायद आप पैसे के दम पे कर सकते थे। पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, आज इस पवित्र धरती के ऊपर खड़ा हूं मैं कि मेरा निशान मिटा है, मेरा नामो निशान कभी नहीं मिटेगा। ये सोचना हमें है। सारी पार्टियों के टिकट जा किसको रहे? उम्र के पायदान को भी पार करने वाले नेता को जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का टिकट एक ही समुदाय मिल रहा है। फिर बात आएगी कि जातिगत बात होती है। मैं आज के भाषण के लिए बता दूं, ये भाषण नहीं है, ये मेरे दिल का दर्द है और मैं इसको कह के जाऊंगा इस मोहल्ले के अंदर। अगर आज मैं नहीं कहूंगा तो निश्चित तौर के ऊपर देख लेना, आने वाली 100 सालों तक आप इस चीज को महसूस कर लेना। और मेरी तो जितनी भी उम्र रहे मैं पर पल इस बात को बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट उनके पास, आम आदमी पार्टी का टिकट उनके पास, कांग्रेस का टिकट उनके पास, हमारे पास नील बटे सन्नाटा जो पूरी जिंदगी से चल रहा है, कभी आने वाला नहीं है हमारे पास। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हम खुद। हम नहीं बदल सकते अपने आप को। हम आपस में इतने उलझे हुए हैं कि उन धागों को सुलझाने का काम हम नहीं कर सकते। हमने कहा था जितनी बार बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठा कि आप इस मोहल्ले से किसी बच्चे को टिकट दे के ले आइए, मैं तन मन धन गर्दन चारों चीजों के साथ अगर उसके साथ सहयोग न करे और यहां से लेकर पूरा मेरा बिहार, जितनी बड़ी कॉलोनी अगर हम उसका समर्थन न करें तो आप हमें कह देना। भाई गब्बर सिंह चौहान जी मांग रहे थे इस बार के भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमें दे दीजिए आप। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि चलो 2017 के बाद जब 17 में आप लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया ना, तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र को यह दिखने लगा कि भाई जिन लोगों को हम ये कहते हैं ना कि धोती में पूरे दिन बैठे रहते हैं, ताश खेलते हैं और दारू के पौवे पे बिक जाते हैं, चिल्लाते तो बहुत हैं, जय राजपूताना, जय मां भवानी, पर हैं उतने इन बीन तो इनके नहीं है साहब 500 वोट भी। यही 2017 से पहले कहा करते थे सभी लोग। और जब हम एक मुट्ठी बने और हम उस मुट्ठी बनकर आगे बढ़े, तो जब 5000 वोट आप लोगों ने पाया ना, तो लोगों की रातों की नींद हराम हो गई, सारे नेताओं की। इन्हें 5 साल तक नींद नहीं आई, रात को भी सोते थे ना तो वहीं से कह देते थे कि भाई पूरा का पूरा चौहान मोहल्ला तो बाबुल के साथ खड़ा, विजय चौहान के साथ खड़ा, ये तो भैया चाहे कुछ कर लेना जाके, और ये लोग तो बहुत है। हमें लगता था कि कम लोग हैं। ये साजिशें उसी दिन से शायद चालू हो गई थी, पर हम लोग साजिशों के लिए नहीं बने। बहुत अच्छा लग रहा था कि गब्बर सिंह चौहान जी टिकट लेके आते। मैं कह रहा हूं अगर हमारा यही विचार रहा, यही समावेश रहा अपने आदमी के लिए, अगर हम 10 मिनट का टाइम निकालकर खड़े नहीं हो सकते, तो आज इस पावन धरती से कह के जा रहा हूं कि पूरी जिंदगी किसी चौहान का टिकट वार्ड नंबर 186 से नहीं होगा। लिख लेना आप इस बात को। चुनावी सभा है ही नहीं, आज नहीं बोलेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि वो टिकट जो है वो तुम लोगों के हाथ में चला गया है। वो तुम्हारे समाज की विजय चौहान 6 साल पुराना कार्यकर्ता है और करमवीर भैया
चौहान सबसे ऊपर थे। अगर दिल्ली के अंदर कोई सबसे पहले टिकट होने के लिए जा रहा था तो वो विजय चौहान का होने के लिए जा रहा था। सारी ताकतें इकट्ठी हो गई, सारे नेता मिल गए, जितने भी नेता हैं सब नेता हैं ये आपके, और इतने बड़े बड़े नेता हैं ना, शायद उसी के लिए आपकी गांव के जो हालात है ना, मैंने अंदर घुस के देख लिया है उसको कि हालात कैसे हैं। सारे नेता इकट्ठे हो गए। दिल्ली के 250 वार्ड हैं कि जी 250 वार्ड की चिंता नहीं है, ये जो मदनपुर खादर वार्ड है और यहां से जो सबसे ऊपर नाम चल रहा है विजय चौहान का, इस नाम को हटाओ। लोगों की नई नई एंट्रियां पार्टी में तैयार होने लगी आने के लिए। ऐसे ऐसे लोग कि जो पहले दूसरी पार्टी से अपना कहीं ना कहीं चुनाव लड़े थे या डिप्टी मेयर जैसी पोस्ट के ऊपर रहे मदनपुर खादर से, सारे लोग पहुंच गए वहां पर, बोरियां भरकर, कट्टे भरकर, थैले भरकर और 5 करोड़ रुपए ले जाके रख दिया इन लोगों ने कि साहब इस पार्टी के अंदर ये टिकट मुझे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों भाइयों की रस्साकसी चल रही थी। एक कह रहा था कि तुझे टिकट नहीं मिलने वाला आपके भाजपा से, और माहौल जो है पूरे वार्ड में विजय चौहान ने आम आदमी का बहुत अच्छा बना दिया, तो मैं इस टिकट को खरीद लूं, बस खाली जीत मेरी निश्चित हो जाएगी। साहब वहीं बैठ गए पार्टी ऑफिस आईटीओ, एक एक चीज का सबूत देकर जाऊंगा क्योंकि मैं खुद मौजूद हूं। हेलो, सबसे पहले मैं अपना सर झुकाकर नमन करता हूं अपने यशस्वी, पराक्रमी और शौर्य के प्रतीक हमारे सभी पूर्वज जो आज स्वर्ग धाम से शायद हम सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। उसके बाद मैं नमन करना चाहता हूं भारत देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े हिंदू सम्राट, शौर्य के प्रतीक, हम सभी की आन बान और शान पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में नमन करता हूं। मैं नमन करना चाहता हूं यहां बैठे हुए समस्त मेरे बुजुर्ग, जिनकी आशीष और दुआएं हम लोगों को कितनी ही बड़ी समस्याएं और दिक्कतें क्यों ना हो उनसे सुरक्षित रखती हैं। मैं नमन करना चाहता हूं यहां बैठे हुए मेरे उन युवा साथियों के साथ जिनकी ऊर्जा हम लोगों में एक शक्ति का संचार करती है और हम लोग फिर एक बार कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होते हैं। अरे बाबा, ये मैं मालूम नहीं एक माला में दे दो। अरे बाबा माने आप, हम लोग तो आपके बच्चे हैं बाबा, आपके संस्कार हैं। अरे बाबा आप बैठे, आप बैठे सर माने। आप नहीं पहनाएंगे, मैं अधिकार में सही तालियों से स्वागत करें। ये ताकत बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक चीज जो हम सबको समझनी चाहिए, हमारे समाज का जो मुख्य प्रतीक है ना, वो है सम्मान।
और सदैव आप इतिहास के पन्नों को पीछे पलट कर देख लेना। सम्मान कैसे दिया जाता है, शायद मुझे लगता है कि क्षत्रिय जाति से ज्यादा, राजपूतों से ज्यादा ये चीज किसी को नहीं आती होगी। सबको सूचना जिस माध्यम से भी हुई, लोग मुझे कम नजर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं जरूर। आ जाओ यार। पंचायत हो रही है हर चौपाल के ऊपर। भाई बहुत गरीब आदमी है, सब खड़े साइड में। माहौल पर एक चीज बताऊं आपको, बहुत अच्छा बन रहा है। ये जो आज आशीर्वाद मुझे मिला है, इसकी मुझे आज बहुत जरूरत है। आप सभी को नमस्कार। मंच पर जो मेरे बुजुर्ग हैं उनको पैर छूकर मैं आशीर्वाद लेती हूँ, और सभी भाइयों से जो मेरे यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी को नमस्कार करती हूँ। आज बड़ी दुख की बात है कि सच्चाई के साथ कोई नहीं है, सब झूठ के पीछे है। मेरी जो लड़ाई है आज से 6 साल पहले शुरू हुई थी। पहला इलेक्शन था, कुछ नहीं जानती थी, आप लोगों ने ही आशीर्वाद दिया और मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे कर दिया। क्योंकि लड़ाई अपने हकों की है। ये वो हक है जो आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाए। मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये वो खादर गांव है जिसमें मेरा बचपन बीता है। ये वो गलियां हैं, मैं आया करती थी, एक सीताराम पब्लिक स्कूल हुआ करता था उस टाइम, तो मैंने इन गलियों में अपना बचपन बिताया है। और बड़ी दुख की और शर्म की बात है, 20 साल बीत गई पर आज तक वो गलियां जैसी थी वैसी की वैसी ही हैं। मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि आपकी बेटी हूँ और आज आपकी बहू हूँ। नेता ना तो नेता ही बदले और ना गलियां ही बदली, ये सच्चाई है। क्योंकि हमने बचपन से ही ब्रह्म सिंह जी पार्षद के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमने ब्रह्म सिंह जी को ही देखा। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, हम लोग जब घर में बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, तो डॉक्टर की कभी कभी क्या होता है कि दवाई सूट नहीं करती है और मरीज ठीक नहीं होता है, तो घर वाले डिसीजन लेते हैं कि डॉक्टर चेंज कर देते हैं। हो सकता है दूसरे डॉक्टर की दवा लग जाए। पर बड़ी दुख की बात है कि हम उस डॉक्टर को चेंज नहीं कर पाए जिसने हमारे खादर को कुछ नहीं दिया। आप लोग हमेशा भर भर कर वोट देते रहे। जब वोटों का टाइम होता है तो मंच सज जाते हैं, दुकानें लग जाती हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौपाल में।